अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। नियम 193 के तहत आपने हमें नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए रणनीति पर बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, नक्सली कोई जन्म से पैदा नहीं होता है, उसे परिस्थितियां बनाती है महोदय। जब जंगल जमीन छीन जाता है, जब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं नहीं होती थी, और जब समाज के शोषित, वंचित, गरीब, असहाय लोग शोषण का शिकार होते थे, तब समाज का वो वर्ग भटकाव के रास्ते पे चल जाता था। अभी अरुण भाई जिक्र कर रहे थे 1992 की। मैं अरुण भाई से कहना चाहता हूं कि ये नक्सलवाद को पैदा करने वाले लोग कौन हैं? वो वही लोग हैं जो वंचित समाज को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा का जो शोषण करने वाला व्यक्ति है, उसी के चलते नक्सलवाद पैदा हो जाता है। और अब बात करते हैं अभय सिन्हा जी, अभय सिन्हा जी, महोदय, सभापति महोदय, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूं, चूंकि उन्होंने हमारे नेता का नाम लिया, इसलिए मैंने कोट कर दिया। और कम से कम एक संतोष होगा ना, ये सदन हमेशा नक्सल की घटनाओं से प्रभावित चर्चा करता था। आज सदन कम से कम महोदय, मैं कोई टीका टिप्पणी में मैं कोई टीका टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। मैं कोई टीका टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। निश्चित तौर पर यह जरूर कहूंगा, जो अभी वर्तमान स्थिति है महोदय, निश्चित तौर पर नक्सलवादियों में भी जागरूकता आई और उन्होंने ये सोचा कि हमें मार काट से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, दोनों, हर एक सरकार में जो जहां जिस समय रही, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार ने भी किया। लेकिन नक्सलवादी लोग भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कि मार काट में कुछ नहीं रखा है, हम मुख्य धारा से जुड़े और जुड़ करके देश के विकास में अपना हम योगदान दें। महोदय, मेरा क्षेत्र जो है गया और औरंगाबाद अति संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। मैं आज की वर्तमान की स्थिति से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। हमारा गया जिला का डुमरिया प्रखंड हो, इमामगंज हो, बांके बाजार हो, कोच प्रखंड हो, टिकारी हो, गुरुआ हो, गुड़ाड़ू हो, परैया हो, औरंगाबाद जिला का देव प्रखंड हो, मदनपुर हो, बारून हो, नबीनगर हो, टंडवा हो, रफीगंज हो, ये सारे इलाके अति प्रभावितशील रहा है महोदय। लेकिन स्थिति क्या है महोदय? स्थिति यह है कि आज ये सभी प्रखंड आज भी सुखाड़ का मार झेल रही है। यहां मरे हुए पहाड़ 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर का पहाड़ है महोदय। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसका खनन रोक दिया। करीब 10-15 सालों से बिहार में पहाड़ से स्टोन निकालने का खनन रोक दिया और उसके चलते स्थानीय जो रोजगार पैदा हो रहे थे, बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50 लाख लोग इस खनन को रोकने से आम लोग प्रभावित हुए हैं। ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं महोदय, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, विकास की बात केंद्र और राज्य सरकार करती है, लेकिन विकास का मॉडल ऊपर से एसी रूम में बैठकर थोपा जा रहा है, न कि क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार बनाया जा रहा है महोदय। सबसे बड़ी समस्या है फीडबैक सिस्टम की कमी। सरकार योजनाएं बना रही है, लेकिन स्थानीय जरूरतों, कमियों का आकलन नहीं किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है महोदय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं महोदय। हम इमामगंज विधानसभा का इमामगंज प्रखंड में एक जंगल, 3 नदियों, झारखंड के बॉर्डर से सटा हिरन पथरा एक गांव है महोदय। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था इस सदन में। इस आजाद भारत में ये हिरन पथरा गांव, आज भी वहां के लोग आजादी पाने के लिए तरस रहे हैं महोदय। न कोई आवागमन है,
न पुल पुलिया की व्यवस्था है, न समुचित पेयजल की व्यवस्था है। और ऐसे अनेकों गांव हैं, ऐसे अनेकों गांव हैं जो नक्सल प्रभावित रहा। हमारे माननीय मंत्री जी इमामगंज और औरंगाबाद, महोदय 2 मिनट हमें समय दिया जाए, हमें 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ऐसे अनेकों गांव हैं, आप ले लीजिए डुमरिया प्रखंड का छकरबंधा से होते हुए छकरबंधा और देव को जोड़ने वाली एक रोड है महोदय, 18 किलोमीटर कच्चा पथ है। वो इसलिए नहीं बन पा रही है कि वो वन विभाग के अधीन पड़ता है। और छकरबंधा पूरी तरह से नक्सल का एक गढ़ रहा था, राजधानी कही जाती थी। आप कहते हैं कि हम उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब तक विकास की धारा को नहीं आप आगे बढ़ाइएगा महोदय, जब तक मल्टी एजेंसी फीडबैक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह का विकास की धारा आप चाहते हैं वो विकास की धारा नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार से हमारी मैं डिमांड कर लेता हूं महोदय, सरकार से हमारी मांग है कि स्थानीय सामाजिक संगठन के लोग, स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग, पंचायत प्लस प्रखंड प्रतिनिधि, विधायक, MP, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, इन सभी वर्गों का धन्यवाद फीडबैक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक योजना नहीं होगी। आपको धन्यवाद, थैंक यू। विकास की बातें आपने की, बहुत धन्यवाद। मल्लू रवि।